हेलो दोस्तों, द ट्यूशन टाइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। यहाँ पर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विद्युत का इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। विद्युत के टॉपिक्स जो हैं वो हमने फिनिश कर लिया है, और जिसने अभी तक नहीं देखा है, जिस विद्यार्थी ने अभी तक नहीं देखा, वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। विद्युत के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हमने कवर किया है। आज यहाँ पर हम लोग विद्युत के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसलिए हम आप लोगों को सलाह देंगे कि आप लोग थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल पर भी ध्यान दें। तो यहाँ पर देखते हैं, एक क्वेश्चन लिखा गया है। क्वेश्चन है कि एक तार में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 10 मिनट में तार में कितना आवेश प्रवाहित होगा? तार से प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम जब भी न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि हमको क्या क्या वैल्यू दी है। तो इसमें देखते हैं, तो पहला है 5 एम्पियर की धारा दी है। धारा का मान जो है वो कितना है? 5 एम्पियर। ठीक, धारा, विद्युत धारा का मान है 5 एम्पियर। दूसरा क्या है? 10 मिनट समय दिया है। समय दिया है 10 मिनट। समय दिया है 10 मिनट। तार में कितना आवेश प्रवाहित होगा? आवेश पूछ रहा है। तो हमने आवेश बताया था आपको, तो आवेश में एक फार्मूला बताया था, Q बराबर NE, जहाँ पर Q हमारा क्या है? आवेश है। Q बराबर क्या है? आवेश है। N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये फार्मूला है Q बराबर NE का हिंदी रूपांतरण। यानी Q मतलब आवेश बराबर होता है, N मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम आवेश होता है। जबकि एक दूसरे फॉर्म में भी Q = होता है I × T। फार्मूले को डिटेल में हमने पढ़ाया है, वहाँ देख लीजिएगा आप लोग। Q बराबर IT, जहाँ पर I हमारे पास क्या है? धारा। I हमारे पास क्या है? विद्युत धारा। T क्या है? समय। T क्या है? समय। वो भी समय किस में होगा? सेकंड में। समय किस में होगा? सेकंड में। तो इस फार्मूले, ये दोनों फार्मूले जो है वो हम इस वीडियो में या इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। Q बराबर IT, I जहाँ पर क्या है? विद्युत धारा है। T हमारा क्या है? समय। वो भी समय किस में दिया है? सेकंड में। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हमको समय किस में दिया है? तो वो दिया है हमको मिनट में। तो क्या करेंगे? पहला स्टेप हमारा होगा कि हम समय को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो 10 मिनट में हो जाएगा 10 × 60 सेकंड। तो ये हो जाएगा 600 सेकंड। कितना हो जाएगा? 600 सेकंड। फार्मूले को हम इरेज करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन को लगाते हैं।
तो पहला जो है, पहले जो दिया है विद्युत धारा 5 एम्पियर यानी I, विद्युत धारा 5 एम्पियर यानी I, समय यानी कि T, और Q यानी आवेश की संख्या, आवेश प्रवाहित होगा यानी कितने आवेश प्रवाहित होंगे। तो हम फार्मूला यूज करेंगे किसका, Q बराबर I इंटू टी, Q बराबर I इंटू टी। I मतलब विद्युत धारा, विद्युत धारा का मान हमारे पास है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर, विद्युत धारा का मान कितना है 5 एम्पियर। T मतलब समय, समय कितना है 600 सेकंड, 600 सेकंड, समय कितना है 600 सेकंड। तो Q का मान कितना आ जाएगा 5 छक्का 30, 2 0 यानी कि 3000 एम्पियर सेकेंड, 3000 एम्पियर सेकेंड। और एम्पियर सेकेंड को ही हम लोग बोलते हैं क्या, कूलाम। तो Q बराबर हो जाएगा 3000 कूलाम, 3000 कूलाम। एक बार फिर देख लेते हैं, विद्युत धारा का मान हमको 5 एम्पियर दिया है, समय हमारे पास है 10 मिनट। चूंकि फार्मूले में हमको समय चाहिए सेकंड में, इसलिए हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 मिनट में होता है हमारा 60 सेकंड, 1 मिनट में होता है हमारा 60 सेकंड। तो इसलिए 10 मिनट में हो जाएगा 10 गुणे 60 यानी कि 600 सेकंड, 10 मिनट में हो जाएगा 600 सेकंड। पूछ रहा है हमको आवेश, आवेश कितना प्रवाहित होगा, आवेश का मान पूछ रहा है कितना प्रवाहित होगा। ठीक है, तो आवेश को जब निकालना है वो भी धारा और समय के पदों में, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि Q बराबर IT का फार्मूला हम यूज करेंगे, यानी कि इसको आवेश, आवेश बराबर विद्युत धारा, आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय, इस फार्मूले का यूज किया है हमने। तो यहाँ पर धारा हमको दिया है, कितना दिया है 5 एम्पियर, समय हमारे पास है 600 सेकेंड, समय हमारे पास है 600 सेकेंड। तो Q यानी आवेश, आवेश का मान आ गया, Q यानी आवेश, आवेश का मान आ गया हमारे पास कितना 5 गुणे 6 30 और 2 0 3000 एम्पियर सेकेंड। ये एम्पियर इसका मात्रक है और सेकेंड इसका मात्रक है, 3000 एम्पियर सेकेंड हो गया। और इसी एम्पियर सेकेंड को हम लोग बोलते हैं क्या, कूलाम। तो यानी आवेश का कुल मान हो गया 3000 कूलाम, आवेश का कुल मान हो गया 3000 कूलाम। यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, Q की वैल्यू आ गई हमारे पास 3000 कूलाम, Q की वैल्यू आ गई हमारे पास 3000 कूलाम। अब क्वेश्चन आगे क्या पूछ रहा, तार से प्रवाहित प्रति सेकंड, तार से प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। कि यानी अगर कि कोई अगर तार है, चालक है, तो उससे प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रवाहित होंगे, उससे प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। तो जब हम जानते हैं कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो श्योर है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। तो जैसे मान लेते हैं अगर कोई चालक है, तो जब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें चलेंगे, प्रवाहित होंगे, तो 1 सेकंड में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे, प्रवाहित होंगे, वही कहलाएंगे हमारे क्या, विद्युत धारा। तो ठीक है, तो हमने एक फार्मूला देखा था Q बराबर NE, Q बराबर NE यानी कि आवेश बराबर, आवेश बराबर
इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि तार से प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, यानी ये पूछ रहा है हमसे। तो ठीक है, फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर आ जाएगा आवेश बटा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आवेश बटा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये हमारा हो जाएगा फार्मूला, यानी कि n बराबर हो जाएगा, n बराबर Q अपॉन एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होगा वो होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। तो आगे के जो क्वेश्चन है, आगे का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो इस फार्मूले के अनुसार हम वैल्यू को रखते हैं। आवेश का मान हमने निकाला था, कितना था, आवेश का मान हमने निकाला था तो वो था हमारे पास कितना, 3000 कूलाम। कितना था, 3000 कूलाम। तो n बराबर Q अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, Q का मान हम लोग रख देते हैं, हमारे पास है 3000 कूलाम, 3000 कूलाम बटा 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। कैलकुलेशन को ध्यान से समझिएगा, ये n का मान आ गया है। कूलाम, ऊपर भी कूलाम है नीचे भी कूलाम है, तो कूलाम से कूलाम जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 10 की घात -19 है, ये 10 की घात -19 है। ये इसको हम ऊपर भेज देंगे तो ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास जो आएगा वो 3000 गुणे 10 की घात 19 प्लस 19 और बटे 1.6। ठीक, यहाँ से दशमलव हटाने के लिए 1 10 से गुणा कर देंगे ऊपर और 1 10 से नीचे, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, आ जाएगा 3000, 1 2 3 0, इसमें 1 10 का 0, ये 30,000 गुणे 10 की घात प्लस 19 और बटा आ जाएगा 16, बटा आ जाएगा 16, बटा आ जाएगा 16। अब हम 3000 में, ये सॉरी 30,000 में 16 से भाग देंगे। 16 एकन्नम 16, 16 एकन्नम 16, 10 से 6 गया 4, 2 से 1 गया 1, 16 वाठे 128, 16 वाठे 128, 16 9 144, 44 ज़्यादा हो जाएगा तो 16 वाठे 128। तो ये 10 से 8 गया 2, यहाँ बचेगा 3, 3 से 2 गया 1, ये कट जाएगा, 1 0 आ जाएगा। 16 साते 112, 16 साते 112, 10 में से 2 गया 8, कैंसल और 16 बचे 80, यानी कि मान आ गया टोटल 1875, मान आ गया टोटल 1875 गुणे 10 की घात 19। या इसी को लिख सकते हैं, अगर यहाँ इस समय मान लेते हैं दशमलव यहाँ पर है तो 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान, जब 3 स्थान बाई साइड लेंगे तो इस पावर में भी 3 0 ऐड हो जाएगा। तो
तो इसको लिख सकते हैं 1.875 गुणे 10 की घात 19 और 3 हो जाएगा 22। ये हमारा हो जाएगा दूसरा आंसर। ये हो जाएगा हमारा दूसरा आंसर। एक बार फिर देख लेते हैं कि इसमें आवेश जब हमको पता हो गया तो पूछ रहा है कि तार में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है Q बराबर NE, यानी आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और गुणे एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है वो। तो इलेक्ट्रॉनों, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो हम थोड़ा सा फार्मूले को मॉडिफाई करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर आ जाएगा, आवेश को इधर भेज देंगे तो आवेश बटा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। इसके बाद हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हैं, रखते हैं सबकी वैल्यू। तो यहाँ पर Q का मान हमने रख दिया 3000 कूलाम, Q का मान हमने रखा 3000 कूलाम, और आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। कूलाम से कूलाम कैंसिल हो गया, 10 की घात -19 को ऊपर लेके गए तो 10 की घात +19 हो गया, और ये 3000 गुणे 10 की घात +19 बटे 1.6। एक इस नीचे से दशमलव हटाने के लिए, क्योंकि भाग देने के लिए आसानी होती है, इसलिए 1.6 को हटाने के लिए ऊपर 10 से गुणा, नीचे भी 10 से गुणा। तो ये 3000 बन गया हमारा 30,000, 3000 बन गया क्या 30,000, 30,000 गुणे 10 की घात 19 बटे 16। अब इस 16 से हमने 30,000 में भाग दे दिया तो आ गया कितना 1875। ये आ गया वैल्यू 1875 n का मान। तो n का मान 1875 गुणे 10 की घात 19 है। इसको लिख सकते हैं 1.875 गुणे 10 की घात 22। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि दो प्रतिरोधों का मान 6 ओम और 3 ओम है, इनके संयोजन से बनने वाले अधिकतम एवं न्यूनतम प्रतिरोध की गणना कीजिए। प्रतिरोधों के संयोजन से ये हमारा अगला प्रश्न है। इसमें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि प्रतिरोधों का संयोजन हमारे पास दो तरह से होता है, एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन में हमने देखा था कि इसका जो फार्मूला आया था हमारे पास वो आया था R = R1 + R2 + R3 ... और इसका जो फार्मूला आया था 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ... 1/Rn। ये फार्मूला है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि दो प्रतिरोधों का मान 6 ओम और 3 ओम है, तो इनके संयोजन से बनने वाले अधिकतम एवं न्यूनतम प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो इस फार्मूले से अगर हम इस फार्मूले को ध्यान से देखें तो ये R है, R1 और R2 R3 जितने भी प्रतिरोध है उनका डायरेक्ट जोड़ है। समझिएगा, श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध है प्रतिरोधों का डायरेक्ट जोड़ है, और यहाँ पर क्या है उसके व्युत्क्रमों का जोड़ है। तो अगर हम ध्यान दें तो पता ये चलेगा कि ये अगर इस तरह जोड़ा जाएगा प्रतिरोधों को तो इसका मान जो है वो आएगा अधिकतम। इसका मान आएगा क्या अधिकतम। और अगर इस तरह जोड़ा जाए तो इसका मान आएगा क्या न्यूनतम। क्वेश्चन तो
आसान है, वही पूछा है, बस लैंग्वेज में फंसाया है कि अधिकतम एवं न्यूनतम अगर ये बोल दे श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जोड़िए तो आसान हो जाता, लेकिन पूछा है क्या अधिकतम। अधिकतम कब आएगा? जब हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और न्यूनतम कब आएगा? जब हम इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो अब आ गया है, तो अधिकतम के लिए हम क्या करेंगे? अधिकतम प्रतिरोध जो होगा वो होगा R = R1 + R2। R = R1 + R2। R1 का मान हमारे पास है 6 ओम, R2 का मान है 3 ओम। तो अधिकतम प्रतिरोध जो R बराबर आ जाएगा वो आ जाएगा 9 ओम। अधिकतम प्रतिरोध आ जाएगा कितना? 9 ओम। इसी तरह न्यूनतम प्रतिरोध देख लेते हैं। न्यूनतम प्रतिरोध, तो न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करना है, मतलब हमको समांतर क्रम में जोड़ना होगा, यानी 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R जो होगा, 1/R1 का मान हमारे पास है 6 ओम, R2 का मान है हमारे पास 3 ओम। दोनों का लॉस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6। दोनों का लॉस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6। 6 से 6 में भाग देंगे तो आएगा 1, प्लस 3 से 6 में भाग देंगे तो 2, यानी कि आ जाएगा 3/6। 3 कन्नम 3 दूना 6, यानी 1/2। ये जो वैल्यू आया है ये आया है 1/R का मान। 1/R बराबर 1/2। 1/R बराबर 1/2, तो R की वैल्यू हो जाएगी कितना? 2। देखते हैं यहाँ पर जब हम श्रेणी क्रम में जोड़े थे, जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया था तो यहाँ पर आया था क्या? 9, जो कि अधिकतम है, और यहाँ पर जब जोड़ा गया तो आया कितना? 2, जो कि न्यूनतम है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।